जी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, आज है वेनसडे। तो आज जो है मार्केट का हॉलीडे है आज, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, कल जो था यानी कि ट्यूसडे के दिन फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का भी एक्सपायरी था। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ये जो है दो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, मतलब आपको इसमें ट्रेड करना है ऑप्शन के लिए, ऑप्शन चेन वगैरह देख के। तो वहाँ पे क्या रहता है फ्रेंड, ऑप्शन चेन में मैं मतलब आपको हमेशा बार बार स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में बोलती हूँ। लेकिन पैसा जो बनता है वो ऑप्शन में भी बनता है और स्विंग ट्रेडिंग में भी बनता है, और इन्वेस्टमेंट में तो नो डाउट है, वहाँ पे भी मतलब बनता ही बनता है। तो ऑप्शन चेन में क्या रहता है फ्रेंड, ऑप्शन में कि अगर आपके पास कम पैसा है, कम कैपिटल है, तभी आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। तो वहाँ पे देखो फ्रेंड, बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 15 का है, और फिन निफ्टी का 25 का अभी बन गया है। पहले 40 का था, और अभी 25 का बन गया है फिन निफ्टी का भी। तो वहाँ पे जो प्रो लेवल के ट्रेडर रहते वो वहाँ पे क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का जो क्वांटिटी, वन बास्केट ऑर्डर 900 क्वांटिटी आती है वन बास्केट में। तो वहाँ पे वो मतलब ऐसा ज़्यादा बास्केट ऑर्डर लेते हैं, 10 बास्केट ऑर्डर, 20 बास्केट ऑर्डर, और फिर उसकी क्वांटिटी कुल मिला के कितना, पूरा 20 बास्केट ऑर्डर अगर ले लिया तो पूरा 18,000 की क्वांटिटी बन जाती है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा बास्केट ऑर्डर लेके वहाँ पे जो पॉइंट है वो कम निकाल के अपना जो पोजीशन है वो एग्जिट करते हैं, इसलिए वो प्रॉफिट नहीं रहते हैं। और उनको पता रहता है कि मतलब क्या मार्केट अब क्या करने वाले हैं क्या नहीं। और हम बिगिनर्स क्या करते हैं कि वहाँ पे बास्केट ऑर्डर भी लिया या फिर ज़्यादा भी क्वांटिटी ली, 500, 300 या फिर 200 ऐसी भी क्वांटिटी ली, तो वहाँ पे क्या होता है, हम वेट करते हैं वहाँ पे कि और थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट, और थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। वहाँ पे जो है हमारा लॉस होता है। लॉस दो वजह से होता है कि एक तो जो ग्रीडी हमारे अंदर का जो ये होता है कि और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे लॉस होता है। और ऊपर से जो डीके होता है वहाँ पे तो लॉस ही लॉस बनता है। इसलिए जो बिगिनर्स है वो स्टार्टिंग में उनको ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है। स्टार्टिंग उनको जो करना है वो स्विंग ट्रेडिंग करना है और इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट। यानी कि ऐसा नहीं मैं बोल रही कि लगा के रखो, सारा कैपिटल डालो और बैठो फिर 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आपने 3 महीने से लेकर 6 महीने तक भी मतलब यहाँ पे पेशेंस के साथ बैठते हो ना, तभी आपको मतलब यहाँ पे प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। तो वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ फ्रेंड, ऑप्शन पे मतलब क्या क्या होता है ऑप्शन में ट्रेडिंग करने से और स्विंग ट्रेडिंग। तो आगे चलते हैं फ्रेंड, और आगे चल के मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके सॉरी आज के जो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की लिस्ट है उसके बारे में। और एक नया टॉपिक है कि कौन सा स्टॉक इस वीक में हाईएस्ट रिटर्न दे चुका है, वो स्टॉक के बारे में भी जानकारी देना चाहती हूँ। और एक है फ्रेंड, वहाँ पे मैं आपको मतलब आपको, चलो मैं चार्ट पे ही बताती हूँ कि मैं क्या क्या आपको कौन कौन से स्टॉक बताना चाहती हूँ। चलो फ्रेंड, फिर मिलता है चार्ट पे। बैक फ्रेंड, तो आज हम जानेंगे हाईएस्ट रिटर्न वाले स्टॉक, यानी कि कौन से स्टॉक ने 1 वीक में यानी कि इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न दिए हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है फ्रेंड BASF इंडिया लिमिटेड। ये जो स्टॉक है इसने 7.19% का मूवमेंट दिया है, अपसाइड मूवमेंट दिया है। तो आगे का स्टॉक है नेशनलम, 6.63% अपसाइड मूवमेंट पे है। आगे का स्टॉक है लोडियस मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड। ये जो स्टॉक है इसने 3.42% का रिटर्न दिया है। तो आगे का स्टॉक है बलरामपुर चीनी। फिलहाल तो ये 680 पे ट्रेड कर रहा है और पूरे 4.88% का मूवमेंट दिया है। रेनुका शुगर 53 पे चल रहा है फ्रेंड ये, और ये -1.12% में निगेटिव में है, यानी कि 0.61 पे निगेटिव में है। तो आगे का स्टॉक है फ्रेंड हमारा जेम फाइनेंशियल। ये जो है ये 2.20% के लिए रिटर्न दे चुका है। तो आगे का स्टॉक है सारेगामा भी मैंने मतलब 2 बार मैंने आपको बताया था कि सारेगामा जो है वो कंटिन्यू अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। तो इसने इस वीक में 6%, 77% का मूवमेंट किया है। पॉलीकैब 5.34% का मूवमेंट दे रहा है ये। जेपी पावर 4.99% का मूवमेंट दे रहा है। इंडिजियन लिमिटेड 5.84% का मूवमेंट है। BPCL -0.46% में है फ्रेंड। तो आगे का स्टॉक है फ्रेंड हमारा NMDC -16.16 पे ये जो है निगेटिव में स्टॉक है। एलोक्सिन ये जो है 2.86% का अपसाइड मूवमेंट है। वर्लपूल -0.23% का डाउनफॉल है इसका, मतलब निगेटिव में है। तो आगे का स्टॉक है हमारा एक्साइड इंडिया 1.79% का अपसाइड मूवमेंट है। आगे का स्टॉक है विनाती ऑर्गेनिक लिमिटेड 1.82 का अपसाइड मूवमेंट है, 1.82% का। तो आगे का स्टॉक है वेडल यानी वेदांता लिमिटेड, लार्ज कैप है ये। तो इसका जो मूवमेंट है वो अपसाइड का ही है, लेकिन सिर्फ 0.68% का है, मतलब 1% मान के चलो 1% का मूवमेंट है। PCBL जो है वहाँ पे निगेटिव में है, कितने का है ये निगेटिव में, -1.11% के लिए। ब्रिगेड यहाँ पे +1 पे 1% का इसका अपसाइड मूवमेंट है। और ये जो है APL अपोलो ट्यूब लिमिटेड, यहाँ पे जो है इसका
2%, 2.36% का अपसाइड मूवमेंट है। तो ये जो है इस वीक में यानी कि इस हफ्ते में हाईएस्ट रिटर्न वाले स्टॉक है। तो ये भी बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। और जो बिगिनर्स है उनको तो ये मतलब बहुत हेल्प होता है अगर ये स्टॉक अगर हम अच्छे से एनालिसिस करके अगर ट्रेड लेते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये स्टॉक। तो चलो फिर अब हम आगे के टॉप लूजर्स की लिस्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के बारे में। जो स्टॉक है एक्चुअली मतलब निगेटिव में है, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए निगेटिव में जो स्टॉक है यानी कि 52 वीक से जो स्टॉक निगेटिव में है यानी कि लो साइड में है, बॉटम में है, वहाँ पे मैं आपको उस स्टॉक की जानकारी देने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारे स्टॉक वो 11 स्टॉक है टोटल मिला के, और इसमें पहला सबसे नंबर आता है वो है इनॉक्स इंडिया। तो ये जो है 1174 पे फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है और 5 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट है, लेकिन ये 52 वीक से लो में ही है, मतलब निगेटिव में है। तो आगे का स्टॉक है फ्रेंड हमारा NSL NISP यानी कि NMDC स्टील लिमिटेड। 54 पे फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है और सिर्फ इसने 0.24 इतना अपसाइड मूवमेंट दिया है, ताकि ये जो है ये अभी निगेटिव में ही है स्टॉक। तो आगे का स्टॉक है जियोफिन तो मैं कब से देख रही हूँ, मतलब करीब अभी 6 महीने हो गए तब से, मतलब जो है जियोफिन निगेटिव में ही है। 351 पे फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है और जो मूवमेंट है इसका वो सिर्फ 40.40 का है। तो इजी माई ट्रिप 34 पे फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है और जो निगेटिव पॉइंट है इसका 0.2 का है। तो आगे का स्टॉक है क्रेडिटैक, ये भी निगेटिव में है। इक्विटेस बैंक 77 पे ट्रेड कर रहा है। RBL बैंक 203 पे ट्रेड कर रहा है। उज्जीवन SFB यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 40 पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल ये। गेल 126 पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल तो ये। IDFC फर्स्ट बैंक 73 पे ट्रेड कर रहा है और आइडिया 10 पे ट्रेड कर रहा है। तो आइडिया जो है मतलब आइडिया का जो मूवमेंट अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्च से अप्रैल महीने में आइडिया का जो मूवमेंट था बहुत अच्छा खासा था, 16 पर गया था ये। तो उसके बाद जो है इसका पूरा निगेटिव पॉइंट में अभी फिलहाल तो ये सिर्फ 10 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 10.17 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ये था फ्रेंड हमारा 52 वीक लो का स्टॉक का नेम। तो मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अगर मतलब किसी हेल्पफुल आपको बहुत रहने वाला है। क्यों हेल्पफुल रहने वाला है कि अगर 52 वीक से अगर कोई स्टॉक अगर निगेटिव में रहता है तो वहाँ पे मतलब आप ट्रेड करके क्या ट्रैप ही होने वाले हो ना, क्योंकि मतलब ज़्यादा करके तो आगे बढ़ने वाला नहीं है, अपसाइड के लिए मूवमेंट नहीं देता है वो स्टॉक। इसलिए जो स्टॉक मतलब जो साइडवेज जैसे रहते हैं एक ही रेंज में, वो जो स्टॉक है यहाँ पे 52 वीक लो में आते हैं। तो अभी हम आगे के स्टॉक के बारे में अभी मैं आज जानकारी देती हूँ फ्रेंड कि हमारे टॉप यूजर्स और टॉप गेनर्स के स्टॉक कौन से हैं। तो बने रहिए। वेलकम बैक फ्रेंड। और यहाँ पे सबसे पहला नंबर आता है फोनिक्स लिमिटेड बोल के। तो यहाँ पे जो है ये जो स्टॉक है टॉप लूजर्स की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आता है। 1653 पे फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है, पूरे 92 पॉइंट के लिए डाउनफॉल है। वेस्ट लाइफ 904 पे ट्रेड कर रहा है, 39 पॉइंट का इसका निगेटिव में चल रहा है। शोभा 1864 पे ट्रेड कर रहा है और 75 के लिए निगेटिव में है। इंटेलेक्ट 925 पे ट्रेड कर रहा है, 36 पॉइंट के लिए निगेटिव में है। मुथूट फाइनेंस 1955 पे ट्रेड कर रहा है, 75 का इसका डाउनफॉल है। GPL 1070 पे ट्रेड कर रहा है, 39 पॉइंट का डाउनफॉल है। नवामा 6520 पे ट्रेड कर रहा है, 239 पे मतलब 239 पे निगेटिव में है। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1192 पे ट्रेड कर रहा है, 43 पॉइंट का इसका डाउनफॉल है। वेलस्पन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 739 पे ट्रेड कर रहा है, 26 पॉइंट का इसका डाउनफॉल है। जुबल फूड 658 पे ट्रेड कर रहा है, 23 पॉइंट का इसका डाउनफॉल है। किर्लोसेंग 1188 पे ट्रेड कर रहा है, 41 पॉइंट का डाउनफॉल है। राइट्स 334 पे ट्रेड कर रहा है, 11 पॉइंट का डाउनफॉल है। भारती हेक्साकॉम लिमिटेड 1397 पे ट्रेड कर रहा है और 45 पॉइंट का इसका डाउनफॉल है। गोदरेज एग्रो 738 पे ट्रेड कर रहा है, 23 पॉइंट के लिए डाउनफॉल के लिए। PTCL 14,000 पे ट्रेड कर रहा है और 195 का इसका डाउनफॉल है। एस्ट्रेजन 7734 पे ट्रेड कर रहा है, 235 के लिए डाउनफॉल में है। JSL 767 पे ट्रेड कर रहा है, 23 पॉइंट का इसका डाउनफॉल है। BDL 1127 पे ट्रेड कर रहा है और 32 पॉइंट का डाउनफॉल है। सोलर यानी कि स्टर्लिंग एंड विल रेन इंजीनियरिंग लिमिटेड 599 पे ट्रेड कर रहा है, 17 पॉइंट का डाउनफॉल है। पिफिजेर 5562 पे ट्रेड कर रहा है, 159 का इसका डाउनफॉल है। तो ये था हमारा फ्रेंड आज का टॉप यूजर्स का लिस्ट। तो आगे चलते हैं फ्रेंड हमारे पास और एक दो लिस्ट है, वहाँ पे जो हाईएस्ट रिटर्न वाले स्टॉक है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, और जो लो यानी निगेटिव स्टॉक है उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ। तो बने रहिए फ्रेंड मेरे चैनल पे।
तो यहाँ पे आपके सामने फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो है टॉप गेनर्स का लिस्ट है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, 1137 पे फिलहाल तो ट्रेड करा है और देखो इसने पूरे 116 का अपसाइड मूवमेंट दिया है, यानी कि 116 रुपये का अपसाइड मूवमेंट दिया है। कितना बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिया है फ्रेंड। और अदानी सोल भी मेरा वाला जो स्टॉक है, मतलब मैंने जिसमें कुछ शेयर्स लिए हैं वहाँ पे वो भी मतलब मूवमेंट करता है फ्रेंड। वहाँ पे नो डाउट अदानी सोल भी बहुत अच्छा खासा स्टॉक है फ्रेंड। तो वहाँ पे हम आगे चलते हैं अभी। और आगे का हमारा स्टॉक है कैपली पॉइंट, 2078 पे ट्रेड कर रहा है, पूरे 180 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट है। BASF 7916 पे ट्रेड कर रहा है, 530 का अपसाइड मूवमेंट है। वेल्सपन लिविंग लिमिटेड 175 पे ट्रेड कर रहा है, 11 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट के लिए। पॉलिसी बाजार 1730 पे ट्रेड कर रहा है, 110 का अपसाइड मूवमेंट है। सारेगामा 674 पे ट्रेड कर रहा है, 42 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट है। नेशनलम 224 पे ट्रेड कर रहा है, 13 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट है। पेटीएम 731 पे ट्रेड कर रहा है, 43 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट है। आगे का स्टॉक है फ्रेंड हमारा इंटेजिन लिमिटेड, 732 पे ट्रेड कर रहा है, 40 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट के लिए। 5 स्टार 825 पे ट्रेड कर रहा है, 45 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट है। ओलेक्ट्रा 1749 पे ट्रेड कर रहा है, 94 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट है। पॉलीकैप 7326 पे ट्रेड कर रहा है, 371 का इसका अपसाइड मूवमेंट है। देखो फ्रेंड यहाँ पे पॉलीकैप लार्ज कैप है ये, और 371 पे मतलब इसने 371 का अपसाइड मूवमेंट दिया है। और जो कितना इसका प्रीमियम चल रहा है 7326। अगर आपने 2 भी शेयर लिए यहाँ पे पॉलीकैप के लिए होते तो यहाँ पे आपका जो करीब करीब जो प्रॉफिट है ये 800 के बराबर चल रहा होता। तो मतलब बस यही मुझे कहना है कि ये जो है लार्ज कैप है, और हम क्या बोलते हैं कि अरे इतना महंगा प्रीमियम है 7326, इसमें क्या ही होगा। यही तो प्रॉब्लम है फ्रेंड हमारे बिगिनर्स लोगों का। अगर इतने बड़े बड़े प्रीमियम वाले जो स्टॉक रहते हैं वहाँ पे भी अगर हम सिर्फ एक शेयर या फिर 2 भी शेयर यहाँ पे लेके चलते तभी हम वहाँ पे प्रॉफिट में आते हैं। लेकिन सिर्फ क्या है कि हमको यहाँ पे इंट्राडे नहीं करना है, जो करना है वो पूरा कैश के साथ यानी कि इक्विटी में करना है, कैश में करना है। क्योंकि एक ही शेयर लेने के लिए हमारे पास 7335-36 ऐसे यहाँ पे मतलब चाहिए, इतना रिक्वायरमेंट है। बस यही अगर हमने एक भी अगर यहाँ पे शेयर लिया होता तो हमारा जो है प्रॉफिट बन जाता है। यहाँ पे नो डाउट है फ्रेंड, यहाँ पे लार्ज कैप वाले जो है बहुत अपसाइड मूवमेंट देते हैं, और उतना मतलब डाउन साइड में वो नहीं होते फ्रेंड। अगर जाते भी है डाउन साइड में तो भी मतलब उतना रिटर्न रिवर्स देते ही देते हैं। तो आगे का स्टॉक है फ्रेंड हमारा नैम इंडिया, 685 पे ट्रेड कर रहा है, 33 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट के लिए। तो दूसरा स्टॉक है अल्किल एमिनेंस केमिकल लिमिटेड, 2409 पे ट्रेड कर रहा है, 116 का अपसाइड मूवमेंट है। जीपी पावर 19 पे ट्रेड कर रहा है, और 0.91 का इसका अपसाइड मूवमेंट है, यानी कि मान के चलो कि पूरा 1 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट है। तो बलरामपुर चीनी 680 पे ट्रेड कर रहा है, 31 पॉइंट के लिए अपसाइड मूवमेंट के लिए। ब्लू डार्ट 8640 पे ट्रेड कर रहा है, 436 का अपसाइड मूवमेंट है। सेम मैं यहाँ पे भी आपको बताना चाहती हूँ, ब्लू डार्ट ये जो है इसका प्रीमियम हाई का है, मतलब बहुत कॉस्टली है, 8640, और मोमेंट देखो लेकिन इसका 436 का है। तो आगे का स्टॉक है फ्रेंड हमारा BSE 3858 पे ट्रेड कर रहा है, 174 के अपसाइड मूवमेंट के लिए। नाइमिन फ्लोर 3602 पे ट्रेड कर रहा है, 161 का अपसाइड मूवमेंट है। आगे का स्टॉक है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड, तो ये जो स्टॉक है 749 पे फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है, और पूरे 30 पॉइंट का इसका अपसाइड मूवमेंट है। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का टॉप गेनर्स का लिस्ट। अभी आपको टॉप लूजर्स का लिस्ट भी बताना ज़रूरी है, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप मतलब क्या बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट सीरियस से करना चाहते हो, सीरियसली लेना चाहते हो और यहाँ से प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आपको ये दोनों जो चीज़ें हैं टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड आपके लिए एनालिसिस के लिए। सिर्फ इतना ही फ्रेंड। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप मेरे लिंक से अपना जो अकाउंट है ओपन कर सकते हो। और आपको एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, शेयर कीजिए, और बेल आइकन का जो बटन है वो भी प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।